वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 6 CPS और साल्ट के यूजेस ऑफ साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने साल्ट के बारे में पढ़ा कि साल्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ साल्ट के साल्ट हमारे अंदर क्या ये यूज़ कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि रोल्स ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी की इंसानी जिस्म में जो साल्ट है, नमक है, उसका क्या किरदार है। Salt of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron are needed for the normal working of our body. They perform the following function. कि हमारे पास जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन साल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। अब उनके कौन कौन से फंक्शन हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास जो सोडियम और पोटाशियम है, सोडियम और पोटाशियम साल्ट जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे जो मसल्स हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको ठीक करने में, उसकी फंक्शनिंग को सही करने में जो है वो सोडियम और पोटाशियम साल्ट यूज़ होते हैं। साल्ट ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। अब जो कैल्शियम है, जैसे कि हम अपनी बोल रहे हैं कि कैल्शियम की कमी है, किसी को कैल्शियम, किसी के दांत अगर ख़राब हो रहे हैं तो कैल्शियम की कमी है, अगर किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं तो कैल्शियम की कमी है। तो साल्ट ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, हमारे पास जो कैल्शियम साल्ट है वो क्या है, हमारी हड्डियों में पाया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। ये क्या करता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूत करने में मदद करता है। दी साल्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। तो ये साल्ट जो है वो हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर ब्रोकन लिम्स। अब हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस साल्ट है वो क्या करता है कि हमारी जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने में मदद करता है। पोटाशियम इज यूज्ड टू कोगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वुंड। अब वुंड होता है जख्म। पोटाशियम जो सॉल्ट है वो क्या करता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो जिस्म है उसमें से जब हमें कोई लगती है और वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है, किसी भी जख्म से खून आना शुरू हो जाता है, तो क्या करता है कि पोटाशियम साल्ट ऐसा है कि वो क्या करता है कि उस खून को होने से रोकता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। और इसको हम अपने पानी की सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपका पानी गंदा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स। अब हमारे गले में जो होते हैं, हमारे अंदर हमारे जिस्म में जो होता है मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म का काम अंजाम दे रहे होते हैं। इसी तरह एक ग्लैंड जो होता है वो हमारे गले में भी होता है, ठीक है, जो हमें सांस लेने में, खाना खाने में हमारी मददगार होता है। तो सॉल्ट ऑफ आयोडीन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में मददगार होता है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो जिन लोगों को गले में जो है वो कोई भी मसला हो रहा होता है, कोई बीमारी होती है, तो उसको, उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी हमारे पास जो है वो सॉल्ट ऑफ आयोडीन यूज़ हो रहा होता है। अब पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ साल्ट इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है। तो डेली लाइफ में जो है हमारे पास साल्ट जो है वो हम सीजनिंग फूड मीन अपने घर में खाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ फॉर फिश एंड पिकल्स। तो ये हमारे पास जो है वो मछलियों के लिए और जो दूसरी किस्म की हमारी ये चीज़ें होती हैं इनको इनकी रिहाइश के लिए, इनके खाने पीने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। आप जैसे हम ब्रेड बनाते हैं या केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ आल्सो कॉल्ड, इज़ आल्सो अ सॉल्ट। तो बेकिंग सोडा हमारे पास एक सॉल्ट होता है जो कि हम अपने ब्रेड वगैरह में और अपने केक वगैरह को बनाने में और उसको सॉफ्ट करने में, नरम करने में यूज़ कर रहे होते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। तो वॉशिंग सोडा इज़ आल्सो अ सॉल्ट। तो वॉशिंग सोडा जो है, जैसे हमारे पास सर्फ आ गए हैं, जैसे सर्फ एक्सेल, एरियल वगैरह जो होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास वॉशिंग सोडाज होते हैं और ये हमें कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम पोटाशियम ट्राइरेट इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव का मतलब होता है कब्ज़ वगैरह हो जाना। हम कभी कभी जो है वो देखते हैं कि हमें कब्ज़ी वगैरह हो जाती है, ठीक है, इसके बाद हमें जो है वो कब्ज़ी की वजह से हमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसके लिए सोडियम पोटाशियम टोरेट यूज़ कर रहे होते हैं। अब यूज़ ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो हमारे पास जो सोडियम साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, वो हमारे पास
मुख्तलिफ़ किस्म की क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके बाद कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा बनाने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। सोडियम कार्बोनेट यूज़ फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट जो है होते हैं वो हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, सॉफ्ट वाटर बनाने में, और इसके बाद ग्लास और सोप वगैरह बनाने में यूज़ हो रहा होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इट्स यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स, आल्सो यूज एज फर्टिलाइजर। हमारे पास जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्या करता है कि हमारे पास गन पाउडर मीन जो कि हमारे जो गन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इनके पाउडर को बनाने में, या फायरवर्क हमारे जो फायरवर्क हम कर रहे होते हैं शादियों वगैरह पर कर रहे होते हैं, फायरवर्क कर रहे होते हैं, उसको बनाने में यूज़ हो रहा होता है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। पोटाशियम इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो पोटाशियम है वो हमारे पास पानी को साफ़ करने में यूज़ होता है। इस डाइंग क्लाथ कपड़ों वगैरह को डाई करवाने में, उनका कलर वगैरह चेंज करने में फॉर यूज़ हो रहता है। कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फंगिसाइड इन कोलियो प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग। इसके बाद ये जो है फंगिस वगैरह को मारने में जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद प्रिंटिंग वगैरह और में जो है ये यूज़ हो रहा होता है। ये थी हमारी साल्ट की यूजेस के, साल्ट जो है कहाँ यूज़ हो रहा है। इसमें हमने घरों में के लिए पढ़ा, अपने जिस्म में साल्ट क्या काम करता है, ड्रेसिंग साल्ट क्या काम करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।